क्या आप जानते हैं कि एक बार इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अमीर देवता यानी धनराज कुबेर को भगवान शिव के सामने बुरी तरह शर्मिंदा होना पड़ा था। और जानते हैं, उन्हें यह सबक किसी बड़े योद्धा या असुर ने नहीं, बल्कि एक छोटे से बच्चे ने सिखाया था। आज हम शिव पुराण की एक ऐसी सच्ची और अद्भुत कहानी जानेंगे जो हमें सिखाती है कि चाहे इंसान हो या देवता, अहंकार का अंत हमेशा निश्चित होता है। तो चलिए, कैलाश मानसरोवर की इस पावन कहानी की शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको भक्ति और शक्ति का एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा। शिव पुराण के अनुसार यह उस समय की बात है जब कुबेर देव को तीनों लोकों का धनपति नियुक्त किया गया था। कुबेर के पास अथाह संपत्ति थी, सोने के भव्य महल थे और दुनिया की हर कीमती चीज उनके पास मौजूद थी। लेकिन धीरे धीरे इस असीमित धन की वजह से कुबेर के मन में एक बारीक सा घमंड आ गया। उन्हें लगने लगा कि उनके जैसा अमीर और वैभवशाली पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अपने इसी वैभव और अमीरी का दिखावा करने के लिए कुबेर ने अलकापुरी में एक बहुत ही भव्य भोज यानी एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। इस दावत में उन्होंने स्वर्ग के सभी देवी देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया। लेकिन कुबेर चाहते थे कि इस दावत की शोभा खुद देवों के देव महादेव बढ़ाए, ताकि पूरी दुनिया में कुबेर का नाम और ऊंचा हो जाए। इसी मंशा के साथ कुबेर अहंकार से भरकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि महादेव माता पार्वती के साथ अत्यंत सादगी से बैठे हुए हैं। कुबेर ने बड़े ही गर्व के साथ शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, मैंने अपने महल में एक बहुत बड़ी दावत रखी है, जिसमें संसार की सबसे स्वादिष्ट चीजें परोसी जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि अब माता पार्वती के साथ आएं और मेरी सादगी और सेवा को स्वीकार करें। भगवान शिव तो अंतर्यामी हैं, वो तो मन की बात पल भर में जान लेते हैं। उन्होंने कुबेर की आंखों में छिपे उस अहंकार को तुरंत भाप लिया। शिव जी समझ गए कि कुबेर यहाँ आदर भाव से नहीं, बल्कि अपनी दौलत का प्रदर्शन करने आए हैं। महादेव ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कुबेर से कहा, धनराज, आपकी इस उदारता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं और पार्वती कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जाते। हम इस शांत वातावरण में ही सुखी हैं। यह सुनकर कुबेर थोड़ा निराश हुए, लेकिन महादेव ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, परेशान मत हो। भले ही हम नहीं आ सकते, लेकिन मेरी जगह मेरा छोटा बेटा गणेश आपकी दावत में जरूर जाएगा। वह अभी छोटा बालक है, उसे आप अपने साथ ले जाइए। कुबेर ने जब छोटे से बाल गणेश को देखा तो उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा कि छोटा सा बच्चा भला मेरी दावत में क्या खाएगा। कुबेर थोड़े घमंड में बोले, बस एक छोटा बच्चा। भगवान, आप चिंता न करें, मेरे पास अन्न और धन के इतने बड़े भंडार हैं कि मैं पूरी सृष्टि को कई सालों तक भरपेट भोजन करा सकता हूँ। इस नन्हे बालक की तृप्ति तो चुटकियों में हो जाएगी। गणेश जी भी अपने पिता की लीला समझ रहे थे। वे चुपचाप मुस्कुराए और कुबेर के साथ उनके महल की ओर चल दिए। जैसे ही कुबेर के महल में दावत शुरू हुई, बाल गणेश को आसन पर बैठाया गया। कुबेर के आदेश पर सेवकों ने सोने और चांदी के बर्तनों में एक से बढ़कर एक 56 भोग गणेश जी के सामने परोसने शुरू किए। गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया, लेकिन यहाँ से कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने कुबेर के होश उड़ा दिए। गणेश जी जितनी तेजी से खा रहे थे, भोजन उतनी ही तेजी से गायब हो रहा था। पलक झपकते ही सारे बर्तन खाली हो गए। रसोइयों ने और भोजन लाकर रखा। गणेश जी उसे भी एक सेकंड में खत्म कर दिया। धीरे धीरे महल की रसोई में रखा सारा भोजन समाप्त हो गया, लेकिन गणेश जी की भूख शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वे बार बार कहने लगे, मुझे और भोजन दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कुबेर घबरा गए। उन्होंने अपने राज्यों के सभी भंडारों से अन्न मंगवाना शुरू किया। अनाज के बड़े बड़े बोरे, घी के घड़े, मिठाइयों के पहाड़, जो कुछ भी कुबेर के पास था वह गणेश जी के सामने परोस दिया गया। लेकिन अद्भुत बात यह थी कि बाल गणेश का पेट ही नहीं भर रहा था। देखते ही देखते कुबेर के सारे अन्न भंडार पूरी तरह खाली हो गए। जब खाने को कुछ नहीं बचा तो गणेश जी गुस्से में आ गए और उन्होंने महल की
सोने चांदी की वस्तुएं, बर्तन और जो भी सामने आया उसे ही चबाना शुरू कर दिया। वे कुबेर की तरफ बढ़े और बोले, अगर तुमने मुझे और भोजन नहीं दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब कुबेर का सारा घमंड, सारी अमीरी का नशा एक पल में ही हवा हो गया। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात ईश्वर की लीला है। कुबेर अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर कैलाश की तरफ भागे। हांफते हुए कुबेर सीधे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे अपने धन पर बहुत घमंड हो गया था। आपके छोटे से बालक ने मेरे सारे अहंकार को मिट्टी में मिला दिया। कृपया मेरी रक्षा करें। तभी माता पार्वती आगे आई और उन्होंने मुस्कुराते हुए गणेश जी को प्रेम से एक छोटा सा मोदक खाने को दिया। जैसे ही गणेश जी ने वो प्रेम से भरा मोदक खाया, उनका पेट तुरंत भर गया और वे शांत हो गए। तब महादेव ने कुबेर को प्रेम से समझाया, कुबेर, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह सब प्रकृति की देन है। ईश्वर को 56 भोग या सोने के महलों की भूख नहीं होती। भगवान तो केवल प्रेम और सच्ची भक्ति के भूखे होते हैं। जहाँ दिखावा और घमंड होता है, वह ईश्वर कभी तृप्त नहीं हो सकते। दोस्तों, शिव पुराण की यह पावन कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी धन दौलत या कामयाबी मिल जाए, कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो देने वाला है वो एक पल में सब कुछ वापस भी ले सकता है। अगर आपको महादेव और बाल गणेश की यह सुंदर और सच्ची कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें, कमेंट्स बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव लिखना न भूलें। और ऐसे ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।